उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा और परीक्षा फल सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए गए। इस बार हाई स्कूल में 89.14% और इंटर में 82.63% परीक्षार्थी पास हुए हैं। परीक्षा फल घोषित होने के बाद छात्रों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। रिजल्ट देखने के लिए कई स्कूलों में बच्चे शिक्षकों के साथ मौजूद रहे। परीक्षा फल देखने के बाद एक दूसरे को पास होने की बधाई भी दी। हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,15,666 थी। परीक्षा परिणाम 89.14% रहा, जिसमें बालकों का प्रतिशत 85.54 और बालिकाओं का उत्तीर्ण 92.54% रहा। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। पौड़ी जिले में श्रीनगर के आयुष शाह ने हाई स्कूल की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। आयुष सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट गंगनाली का छात्र है, जिसने 99% अंक लाकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं ग्राम कोठार का निवासी हूँ और मैं श्रीकोट विद्या मंदिर से का छात्र हूँ और मैं अपने पिताजी, माताजी और अपने अभिभावक और अपने जो स्कूल के शिक्षक हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितना कौन सा रैंक आपको प्रदेश में मिला है और कितना परसेंटेज इस बार आपका बना है और किस विषय में सबसे ज्यादा अंक हासिल हुए हैं? जी, मेरे प्रतिशत 99% बना है और जो स्थान है पूरे प्रदेश में वो तीसरा स्थान है और मेरे सबसे ज्यादा अंक गणित में है 100 में से 100। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी फोन आया, बालक को बधाई दी और आगे उसकी शुभकामनाएं भी दी उन्होंने। माननीय विधायक जी का भी देवप्रयाग उनका भी फोन आया और मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बच्चे को प्रेरणा देते हुए जो है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास। परसेंटेज और दूसरे के जो है 96% निकले हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले तो अपने आचार्य परिवार का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आचार्यों ने वर्ष भर बहुत मेहनत से जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है और साथ ही बच्चों को जो पढ़ाया गया उन बच्चों ने भी घर में जो है बहुत मेहनत की और उनके अभिभावकों ने भी उनकी मदद की है और जो हमने उनके जो बिंदु हैं उनको देते पूरे बिंदुओं का उन्होंने अक्षरशः पालन किया, इसलिए उनको सफलता मिली है। और भविष्य में जो उन्होंने सोचा है कि मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति होनी है, निश्चित ही निसंकोच वो जो है उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और मेरी भी उनके दोनों बच्चों के भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। उत्तराखंड एसटीएफ ने बांदा जेल अधीक्षक को विदेशी नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। इस मामले में एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। एसटीएफ का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी चाटना की कंपनी के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम इन्फो वेब सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता था, जिसमें विदेश की कॉल को इंटरनेट पर मंगवाकर भारतीय मोबाइल नंबरों पर डाइवर्ट किया जाता था। एसटीएफ ने आरोपी को देहरादून स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 लैपटॉप, 2 सर्वर, 2 सीपीयू, एक मॉनिटर समेत कई गैजेट बरामद किए गए हैं। देखिए, पिछले माह एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि बांदा जेल के सुपरिंटेंडेंट को एक थ्रेट कॉल आई थी और वो देहरादून के किसी लैंडलाइन नंबर से आई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच प्रारंभ की गई थी, साथ ही इसमें डीओटी से भी संपर्क किया गया था। उनके द्वारा भी उनका एक रिक्विन पोर्टल होता है जिसमें कि लोग इंटरनेशनल कॉल्स अगर किसी इंडियन नंबर से आती है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी इन नंबर्स के विरुद्ध में कुछ शिकायतें डीओटी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो इन सभी का हमने एनालिसिस किया था और कल एक इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज को हमने पकड़ा है और इसमें जो मुख्य आरोपी था जो कि इसको चला रहा था। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी है। गढ़वाल और कुमाऊं के स्पेशलिस्ट पीपीपी मोड के तहत अपनी सेवाएं देते हैं। स्वास्थ्य सचिव के अनुसार यूको पीपे योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने उन रेडियोलॉजिस्ट का वेतन 4 लाख रुपए रखा है और इसमें कहीं रेडियोलॉजिस्ट को भी नियुक्त किया गया है। यह सभी योजनाएं चल रही है और धीरे धीरे हम इन योजनाओं को और बढ़ावा दे रहे हैं।
देखिए जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, एक तो हम पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करते हैं और इसके अलावा डीजी के स्तर पे भी जो है हर हफ्ते इंटरव्यू होता है स्पेशलिस्ट का। इसके अलावा एनएचएम के थ्रू भी हम लोग स्पेशलिस्ट को रिक्रूट करते हैं और यूकोट पीपे योजना जो है उसमें भी हमने लगभग 4 लाख तक का जो है तनख्वाह रखा है और इसमें हमने कई रेडियोलॉजिस्ट को भी नियुक्त किया है। ये योजना चल रही है और स्लोली हम जो गैप है हम उसको ब्रिज करें। उत्तराखंड में बिजली महंगे किए जाने से कांग्रेसी भड़क गए हैं। कांग्रेसियों ने बढ़ी हुई बिजली की कीमतों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने इस संबंध में तहसील पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जनहित में बिजली सस्ती करने के आदेश जारी करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट भी नहीं आया और सरकार ने लोगों को महंगी बिजली का तोहफा दे दिया। कांग्रेसियों ने मांग पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। विरोध प्रदर्शन है ये राज्य सरकार ने, अभी देखिए लोकसभा चुनाव है, रिजल्ट भी नहीं आया है और राज्य में आचार संहिता आदर्श संहिता विद्यमान है। पहले तो कोई ऐसे निर्णय ही नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन आज राज्य सरकार की हठ धर्मिता, जो ये लोग आज जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, छलावा करने का काम कर रहे हैं। 7% लगभग बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। हम उत्तराखंड को, देश उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानता है। हम अन्य राज्यों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ की ट्रिपल इंजन इसलिए जोड़ रहा है कि निगम में भी इनकी सरकार थी, अभी निवर्तमान है। इन लोगों ने जो है पुनः बिजली का जो बोझ है, निम्न मध्य वर्ग इतना बिल कहां से भरेगा, गरीब आदमी इतना बिल कहां से भरेगा, लोगों के बिल है कि पर्यटन नगरी है, तीर्थ नगरी है ऋषिकेश। पूरे विश्व से यहाँ लोग पहुंचते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, अब तो बिल्कुल ऋषिकेश के बीचों बीच शराब की दुकानें खुल गई हैं और चारों ओर, यहाँ पहले रायवाला में ठेका हुआ करता था जब हम सुनते थे, या रानी पोखरी में ठेका शराब का ठेका हुआ करता था, मगर आज बीचों बीच ठेका खुल रहा है। गुमानी वाला में भी शराब का ठेका खोला जा रहा है। यहाँ से आज हमारे सब कार्यकर्ता वहां पहुंच भी रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और सरकार को हमारी बात सुननी होगी। और क्योंकि जनता की अगर सरकार नहीं मानेगी, जनता, हम जन मुद्दे लेकर सरकार के बीच में आ रहे हैं और अगर ऐसे ही शराब परोसी जा रही है ऋषिकेश नगरी में, तो इसका खामियाजा आने वाले नगर निकाय के चुनाव में सरकार को भुगतने के लिए तैयार। देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला में भीषण आगजनी में लगभग 17 परिवारों की झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बेघर हुए परिवारों के कुशलक्षेम के लिए बिहारी महासभा और पार्षद विशाल कुमार ने पीड़ितों की मदद की, उनके लिए भोजन और कपड़ों का प्रबंध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ितों के लिए खाने के पैकेट, कंबल आदि उपलब्ध करवाए। कल यहाँ पे भीषण आग लग गई थी। लगभग उसमें 17 परिवार हमारे ग्रसित हुए हैं। अच्छा ये रहा कि किसी का जान का हानि नहीं हुआ है, लेकिन लगभग इनका पूरा सामान जल के खाक हो गया है। यहाँ पे एक 500-700 गज के प्लॉट है जिसमें लगभग 30 झुग्गी बना करके कोई लोकल यहाँ के लोग हैं जिन्होंने रखा हुआ था, जिसमें सारा सामान उनका जल गया है। वहाँ पे राहत सामग्री या राहत पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा जगह था। फिर भी अभी हमारे टीम कल से ही लगी हुई है, सारा जायजा ले रही है कि किनका क्या हुआ है। यहाँ पे एक लोकल पार्षद, उनके घर पे अभी सब लोग रह रहे हैं। टिका हुआ टेंट भी लगा दिया है बगल में। हम लोग बिहारी महासभा की तरफ से राशन की व्यवस्था करवाया गया है। शासन प्रशासन को फोन किया गया है कि आप उनको मदद कराएं। उनको फोन करने के बाद हमारे कमेटी के लोग जब अप्रोच किए तो शासन की तरफ से भी राशन की किट दिया गया। एक परिवार को 2-2 किट दिया गया है। हमारे तरफ से इनको भोजन बना करके देने का व्यवस्था किया जा रहा है। कुछ हम लोग कमेटी की तरफ से कैश और इनको आने जाने के टिकट की व्यवस्था करा के देंगे। जब तक ये अपने जगह पे शिफ्ट नहीं हो जाते, बिहारी महासभा इनके साथ लगी रही। 10 बजे लगी। मैं 10 बजे दवाई लेने जा रहा था तो मैं उस टाइम नहीं जा पाया। तो मैंने उस घर में देखा तो पूरा बेड उड जल रहा था। मैंने ऐसे कहा था, मेरे को पूरा दिन दौरा आया। फिर मैंने कहा दीदी भाग, घर में आग लगा। फिर मैंने सबको बाहर निकाला, दिया पिता को। फिर मैंने एक जीजा को अपना अंदर से निकाला, बाल्टी उल्टी झोंका। फिर इतना में एक मेरा साथी ने बाल्टी उल्टी मारा। फिर जाकर फिर बाहर से आदमी भैया लोग आया, फिर उन लोगों को मार उनको उठाया। फिर जाके फिर हम लोग उधर चले गए, तब जाकर ऊपर से पानी बरसाया, इधर से परसाया।
ये 9 बजे करीब इन्होंने इनके घर में तांबा जला रहे थे ना, जो चुपके लाते हैं तार तूर, इन्होंने इनके घर में तांबा जला रहे थे। उसमें कुछ इन्होंने तेल ताल गिरा, चीड़ के फट्टे थे, वो चीड़ के फट्टों ने आग पकड़ी, पूरे घर में आग एकदम भड़क गई पूरी तरह। फिर यहाँ पे भगदड़ी मच गई एकदम, तो सारे लोग तो ये यहाँ के भाग गए थे। फिर हम लोग बराबर में थे, हमें अल्लाह रुका समझ में आया, तो हम 3-4 जने लोग यहाँ पे भाग के आए एकदम। फिर कल काफी आग लगने के बाद आग लगना तो एक दुर्घटना थी, पर उसके बाद प्रशासन की बहुत लापरवाही रही। 10 साढ़े 9 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी। एक फायर ब्रिगेड ONGC के पास भी है एजेंसी, एक प्रिंस चौक पे। प्रिंस चौक वाले को तो आने में देर भी लग सकती है, पर FRI के पास तो बिल्कुल रास्ता साफ है। 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, और वो भी जो छोटी आई तो 300 लीटर की आई। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम आई, पुलिस और वो अंदर घुसने को राजी नहीं। आग ऊपर चलती जा रही थी, ये पीछे वालों घरों के अंदर जा रही थी आग बढ़ने को। फिर जब बड़ी गाड़ी आई, ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत STF एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र से STF ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। STF के SSP आयुष अग्रवाल ने कहा कि गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में से एक नेपाल का निवासी है, जिनके कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की गई है। साथ ही कहा कि कमर्शियल रिकवरी है, इसीलिए इसकी वित्तीय जांच भी बैठाई जाएगी, और यदि कोई संपत्ति इन्होंने नशे के कारोबार के लिए इस्तेमाल की होगी तो उसे भी जब्त किया जाएगा। ANTF टीम है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, को लगातार जो भी ड्रग्स की बड़ी तस्कर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है, और रायपुर थाना क्षेत्र से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक नेपाली मूल का अभियुक्त है, जिनके कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की गई है। एक कमर्शियल क्वांटिटी में चरस की बरामदगी है, और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हाईकोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न करने के शपथ पत्र के अनुरूप प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। निकायों में OBC के इलेक्शन की सीमा 14% के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक और न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया। इसके बाद चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर अध्यादेश के जरिए सरकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। माहरा ने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। हम लोग अपने माइक्रो स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी संगठन के अंदर इस पर चर्चा भी चल रही है, हम लोग अपना मंथन भी कर रहे हैं, और चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ने की रणनीति भी हम लोग बना रहे हैं। चारधाम की यात्रा की तैयारी के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां और बैठकें जारी है। देहरादून के सिटी SP प्रमोद कुमार ने बताया कि चारधाम को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें शहर की पुलिस और यातायात पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। साथ ही कहा कि हमारी कोशिश है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को अच्छी व्यवस्था मिले और उन्हें अच्छी कानून व्यवस्था दे। चारधाम यात्रा जैसे कि आपको पता है कि शुरू होने वाली है, तो चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगमता से कराने हेतु जो है विभिन्न स्तरों पर जो है मीटिंग आयोजित की जा रही हैं। इसमें हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारी जनपद पुलिस है उसका भी एक अहम रोल रहेगा, ताकि जो भी बाहर से टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं तो उनको जो है एक अच्छी जो है व्यवस्था मिले, चाहे वो ट्रैफिक के संबंध में हो या चिकित्सा सुविधा हो या उनको जानकारी चाहिए होती है, तो उसी के संबंध में जो है विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सभी को बताया जा रहा है कि भाई आपके क्या डूज और डोंट्स है। तो हमारा भी जो है यही उद्देश्य रहेगा कि अपने प्रदेश में जब है तो उनको एक अच्छी कानून व्यवस्था हम उनको दें, और साथ में साथ जो है हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और बाकी जो जनपद पुलिस है वो भी उनको यहाँ से ट्रैफिक चलवाने में है या उनको यहाँ से निकालने में और आगे पहुँचाने में वो मदद करे, यही हमारा उद्देश्य। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते IG गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। नगनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ है, जहां पर होटल रेस्टोरेंट होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया है।
चार धाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहाँ पैदल भ्रमण किया, ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है। देहरादून सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने कहा कि पूरे जनपद में क्राइम अंडर कंट्रोल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है जहां भी अपराध हो उसे रोका जाए और तत्काल उसका खुलासा किया जाए। उन्होंने कहा हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई उसका हमने खुलासा किया, अभी भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है और हमारी एएनटीएफ बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसी दिशा में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में जो भी संलिप्त है उसे हम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। क्राइम की बात है तो पूरे जनपद में हमारा क्राइम जो है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, कानून व्यवस्था भी बिल्कुल सुदृढ़ बनी हुई है और हमारा यही उद्देश्य है कि जहाँ भी अगर कोई अपराध होता है तो तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उसका जल्द से जल्द जो है विभिन्न टीमें लगाकर उसका खुलासा किया जाए और इसमें हम लोग 100% सफल भी हुए हैं। अभी हाल ही के दिनों में जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएँ हुई, चाहे वो चोरी हो, लूट हो, सारी की सारी हमारी 100% वर्कआउट है। हाँ, कुछ अपराधी जो उसमें शेष बचे हुए हैं उसमें हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई हैं और जल्दी ही हम उनको भी गिरफ्त में ले लेंगे। इसके अलावा जो भी हमारी महिला संबंधी जो भी अपराध हमारे संज्ञान में आता है तो तत्काल उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होती है, चाहे वो काउंसलिंग की हो, चाहे वो एफआईआर लिखने की हो, वो तत्काल उस पर पंजीकृत कर कार्रवाई की जाती है। अवैध तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा स्थित वन महोलिया गांव के पास झाड़ियों से 21 पेटियों में रखे हुए 21,000 लाइटर बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। 21 पेटियों के अंदर 420 छोटे डिब्बों में 21,000 लाइटर रखे गए थे। बरामद माल वन महोलिया निवासी अर्जुन पुत्र ओम प्रकाश का बताया जा रहा है। थी पुलिस को सूचना मिली कि जो वन महोलिया है सीमावर्ती जो हमारा गांव है राष्ट्रीय बॉर्डर पे, उस पर एक घर के सामने किसी झाड़ी में कुछ वो रखे हुए लाइटर कट्टों में रखे हुए हैं। इस पर पुलिस की मौका मुआयना किया तो वहाँ 7 कट्टे हुए लगभग 21,000 हमें लाइटर मिले हैं। जिस तहकीकात की गई तो उसमें अर्जुन नाम के व्यक्ति का होना बताया गया। सारे सामान कब्जे लिया गया, कस्टम विभाग को सुपुर्द किया गया। अग्रिम कार्रवाई कस्टम विभाग द्वारा की जाएगी। देहरादून के डूंगा क्षेत्र से पुलिस ने लंबे समय से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर पर गोली लगी और उसे दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ समय पहले कुछ बदमाशों द्वारा लूट को अंजाम देने की कोशिश की गई है, जिसमें पूर्व में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जो है वहाँ घर में घुस गए थे और वहाँ पर जब घुसने के बाद जब वो अटेम्प्ट करने लगे वहाँ चोरी का, तो जागने के कारण वहाँ पर इन्होंने वहाँ हाथापाई करी और साथ ही साथ तमंचे से एक फायर भी किया था जो किसी को लगा नहीं था और साथ ही साथ जो वहाँ के गृह स्वामी थे उनको बट से मारने के कारण वो घायल भी हुए थे। इस मामले में जो पुलिस टीम द्वारा 2 लोग को जो अभियुक्त उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार पूर्व में किया गया था। उधम सिंह नगर में खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रविंद्र सिंह बिष्ट से मुलाकात की थी। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नाले क्षतिग्रस्त नालियों में गंदगी की शिकायत। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई और लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने
होने से जनता काफी त्रस्त और परेशान है। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला को मौके पर तलब कर शहर में तुरंत फॉगिंग कराने समेत सभी समस्याओं के तत्काल निवारण के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नगरवासी हैं मिलकर के एसडीएम साहब को हमने अवगत कराया कि जो खटीमा में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है और जो नालियां गंदगी पड़ी हुई है, फटी पड़ी है गंदगी से, उनकी सफाई व्यवस्था और मच्छरों के फॉगिंग मशीन आज चलाने का हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है और उन्होंने आज हमें आश्वस्त किया कि आज अभी और इसी समय से फॉगिंग मशीनें शहर में चलाई जाएंगी, जिससे मच्छरों से निजात मिले और जो नालियों जो बजा रही हैं गंदगी से, उनकी भी सफाई का काम तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया जाएगा। जैसे कि इस समय गर्मी के प्रकोप के कारण मच्छरों की समस्या हुई है, तो नगर पालिका द्वारा जो उनके हमारे छिड़काव वाले टैंकर उनसे छिड़काव करवाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे पास कर्मचारी कम हैं, हमने और जो कर्मचारी थे वो हमारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, इस कारण से प्रॉपर तरीके से छिड़काव नहीं हो पाया। अब हमारे द्वारा फॉगिंग मशीन जो हमने परचेज कर दी है और छिड़काव मशीन जो उससे लगातार छिड़काव हो रहा है। 1 मई से जो कि हमारा जून के समय में हर प्रतिवर्ष नाला सफाई केंद्र लगाया जाता है, वो 1 मई से कार्य करेगा, क्योंकि खटीमा नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ गया और कर्मचारियों का अभाव है, इस वजह से हमें नाला सफाई केंद्र लगाना पड़ता है। जैसे मच्छरों का प्रकोप यहाँ पर बढ़ गया है, नालियाँ साफ नहीं है और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे जो लगे हैं उनमें पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और साथ ही जो लाइटें खराब हो गई। तो नगर पालिका के यूँ सब मेरे साथ ही आए थे और मैंने उनको निर्देशित भी कर दिया कि जहाँ हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर फॉगिंग आज से ही शुरू करें, दवाइयों को छिड़काव करें ताकि मच्छर। जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इसमें यूनियन को किसानों की जन समस्याओं से अवगत करवाया गया। इन समस्याओं के निराकरण के लिए जसपुर एसडीएम कौरव चटवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। क्योंकि बिजली ऊर्जा प्रदेश है, बिजली तो फ्री होनी चाहिए ट्यूबवेलों के लिए और घरेलू मीटरों के लिए 300 जो है यूनिट की फ्री की मांग करती भारतीय किसान यूनियन आ रही है लगातार। तो ये दरें और बढ़ाए जा रहे हैं ऊर्जा प्रदेश में। अन्य प्रदेशों ने फ्री कर रखी हैं ट्यूबवेलों की और वहाँ दरें भी कम हैं और 300 यूनिट तो कई प्रदेशों में घरेलू मीटरों की फ्री है, ट्यूबवेलों की फ्री है। तो ये तो ऊर्जा प्रदेश है, तो इसमें फ्री की मांग हम करते हैं, वो नहीं हो पा रही और दरें बढ़ रही हैं, इसका विरोध करा गया है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के सब इंस्पेक्टर द्वारा भद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उसने जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कार्रवाई की मांग की। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि रखनीखाल तहसील के टाबरी वल्ली के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी तो वृद्ध महिलाओं लिफ्ट देकर अस्पताल ले जा रहे थे। तब रखनीखाल पुलिस थाने के समीप बस स्टॉप पर सब इंस्पेक्टर संजय सिंह असवाल ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि पूर्व सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन देते हुए जल्द मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसएसपी लोकेश्वर सिंह और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने निष्पक्ष रूप से उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।